आज है 5 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 500 गांव के किसानों को होने वाला है बड़ा फायदा। 2 करोड़ की लागत से बन रहा ये केंद्र। बनास डेयरी अगले माह बनारस में एक और दूध अवशीतन सेंटर खोलेगा। चोलापुर ब्लॉक के रजवारी में बन रहे इस केंद्र से 4 जिलों के 500 किसानों को लाभ मिलेगा। 2 करोड़ की लागत से बन रहे केंद्र की क्षमता 1 लाख लीटर दूध कलेक्शन की होगी। करीब 300 समितियों के जरिए किसानों से दूध लिए जाएंगे। नवंबर तक इसे पूरा करने की उम्मीद है। बनास डेयरी का ओरिजिलाइन ब्लॉक के खुशीपुर में मिल्क चिलिंग सेंटर है। अब रजवारी में भी इसे लगाया जा रहा है। पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स में भी छात्र छात्राएं करा सकेंगे पंजीकरण। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस और संबद्ध कॉलेजेस में पीजी ट्रेडिशनल प्रोफेशनल पीजी डिप्लोमा और पीजी सर्टिफिकेट के सभी कोर्स में रिक्त सीट्स पर 2 दिन फिर पंजीकरण किए जा सकेंगे। छात्र आज 5 अक्टूबर को प्रवेश पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इनमें कोर्स और कॉलेज नहीं भरे जाएंगे। नए और पहले से पंजीकृत लेकिन अप्रवेशित छात्र लॉग इन आईडी से ऑफर लेटर डाउनलोड करते हुए अपनी इच्छा से किसी भी कॉलेज या विभाग के किसी भी कोर्स में 6 अक्टूबर तक जमा कराएंगे। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की तैयारी। 45 लाख किसानों को होगा लाभ। पूरे देश में यूपी में सबसे अधिक गन्ना किसान हैं और बड़ी संख्या में लोग गन्ना उद्योग से जुड़े हैं। ऐसे में यूपी में गन्ना किसानों की सबसे अधिक संख्या होने के बावजूद यहां अन्य राज्यों से अभी भी सबसे कम गन्ने का मूल्य किसानों को मिल रहा है। इसे लेकर किसान संगठनों ने नाराजगी जताई और सरकार से गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी करने की मांग की, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी स्वीकृति दे दी है। ईटीओ तकनीक से बनेगी शहर के 5 सड़कें। 10 साल टूटेंगी नहीं, 20% कम होगा खर्चा। 2 लेन से 4 लेन बनाई जा रही वाराणसी शहर की 5 सड़कें 10 वर्षों तक नहीं टूटेंगी। इन सड़कों को इमल्शन ट्रीटेड एग्रीगेट तकनीक से बनाया जा रहा है। इससे लागत 20% कम आएगी। निर्माण के 48 घंटे के बाद ही सड़क पर फर्राटा भरा जा सकेगा। यूपी में 60 वर्ष व उससे अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ। ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों की आयु 60 वर्ष व उससे अधिक है तो उन्हें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में ऐसे 11.04 लाख परिवार हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इनका डेटा लाभार्थियों की सूची में जोड़ लिया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इन परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश जारी कर दिए गए। गौवंश को अभियान चलाकर आश्रय स्थलों में भेजा जाएगा। 3 महीने का दिया गया समय। यूपी में सड़कों पर छुट्टा घूमने वाले निराश्रित गौवंश को गो आश्रय स्थलों पर संरक्षित करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि एक भी निराश्रित गौवंश खुले स्थान पर विचरण करते हुए दिखाई नहीं देना चाहिए। मुख्य सचिव बुधवार को मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे, जिसमें उन्होंने विशेष अभियान चलाकर 3 महीने में 100% निराश्रित गौवंश को गो आश्रय स्थलों में संरक्षित करने के निर्देश दिए। यूपी में बनेगी लिथियम बैटरी। यूपी में पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का प्लांट प्रदेश की औद्योगिक सूरत के लिए गेम चेंजर साबित होगा। इस प्लांट के बहाने औद्योगिक विकास विभाग का फोकस देश में पहली बार लिथियम बैटरी क्लस्टर विकसित करना है। देश में ईवी की भारी मांग के बावजूद लिथियम बैटरी का 100% आयात हो रहा है। 80% बैटरी चीन से आयात हो रही है। इसके अलावा चिली और ऑस्ट्रेलिया से भी आयात होता है। पिछले साल करीब 14,000 करोड़ रुपए की बैटरी का आयात किया गया था। हाल में टाटा समूह ने गुजरात में करीब 1.60 अरब डॉलर के निवेश के साथ लिथियम बैटरी प्लांट लगाने का ऐलान किया। यूपी में जल्द होगा दशकों तक मासूमों पर कहर बरपाने वाली इस बीमारी के खात्मे का ऐलान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस काबू में आ गया है। बहुत जल्द इसे पूर्णतः समाप्त कर इसके उन्मूलन की घोषणा की जाएगी। इंसेफेलाइटिस पर नियंत्रण देश और दुनिया के सामने एक सफलता मॉडल है। अब मदरसों में होगी एआई की पढ़ाई। यूपी सरकार ने मदरसा शिक्षा के पाठ्यक्रम को लेकर बड़ा फैसला किया। अब मदरसों में नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग पढ़ाई जाएगी। सरकार ने मदरसा शिक्षा के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल लिटरेसी और कोडिंग को शामिल करने का फैसला किया। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।
यूपी में 3,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी की वजह से नोएडा टेक कंपनीज को लुभा रहा है। नोएडा में अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट करीब 1800 करोड़ का निवेश करने जा रही है। कंपनी का अगला प्रोजेक्ट 6.45 लाख वर्ग फीट का डेटा सेंटर है। इससे 3,000 नौकरियां पैदा होंगी। नोएडा में पहले से ही HCL टेक, महिंद्रा, LG और सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के दफ्तर हैं। यूपी सरकार के मातृत्व शिशु और बालिका योजना में गर्भवती महिलाओं को मिलते हैं 25,000 रुपए। यूपी में गरीब गर्भवती महिलाएं प्रसव से पहले और बाद में पैसे की कमी के कारण पोषण के सामान पूरी नहीं हो पाती। यूपी सरकार की इस योजना से वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ बच्चे का भी पालन पोषण सही से कर सकेंगी। यूपी मातृत्व शिशु और बालिका योजना की खास बात यह है कि लड़का लड़की दोनों होने पर भी इसका लाभ मिलेगा। अगर बेटे का जन्म हुआ तो 20,000 और लड़की का हुआ तो 25,000 मिलेंगे। राम मंदिर निर्माण के काम में बढ़ाए गए 500 कारीगर, दिन रात चल रहा है काम। श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर को तय समय पर पूरा करने के लिए निर्माण कार्य तेज कर दिया गया। L&T ने 500 विशेषज्ञ कारीगरों की अतिरिक्त टीम लगा दी। विशेषज्ञ कारीगरों की ये टीम भूतल और गर्भगृह की फिनिशिंग कार्य में लगाई गई। इस तरह से अब राम मंदिर निर्माण में कुल 3,500 कारीगर दिन रात काम पूरा करने में जुटे हैं। IIT कानपुर ने शुरू किए 3 मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम 31 अक्टूबर तक कर सकते हैं अप्लाई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर जल्द ही 3 मास्टर डिग्री कोर्स शुरू करने जा रहा है। IIT कानपुर ने अपने मैनेजमेंट साइंस विभाग के माध्यम से डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, पावर सेक्टर रेगुलेशन, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। ये मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स को पूरा करने के लिए स्टूडेंट्स को 1 से 3 साल का समय मिलेगा। धान की खरीद के लिए बनाए गए 151 क्रय केंद्र, बाजरा के लिए 9, किसानों का इंतजार। बरेली जिले में धान की सरकारी खरीद के लिए 151 क्रय केंद्र बनाए गए। 1 अक्टूबर से क्रय केंद्र खुल गए, लेकिन किसी भी क्रय केंद्र में धान की आवक नहीं हो सकी। क्रय केंद्र सूने हैं, धान में नमी अधिक है। 7 दिन में खरीदी शुरू होने के आसार हैं। कृषि उत्पादन मंडी समितियों में धान पहुंचने लगा, लेकिन उसमें क्रय केंद्रों के मानक पर खरा नहीं हो रहा। इमरान मसूद थामेंगे कांग्रेस का दामन, 7 अक्टूबर को पार्टी में होंगे शामिल। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। हाल ही में अनुशासनहीनता के आरोप में बसपा सुप्रीमो मायावती ने इमरान मसूद को पार्टी से निकाल दिया था। अब इमरान मसूद की कांग्रेस में घर वापसी होने वाली है। दरअसल ABP न्यूज से खास बातचीत में इमरान मसूद ने कांग्रेस ज्वाइन करने के संकेत दिए। इमरान मसूद इसी हफ्ते कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। हाईकोर्ट ने अस्पताल बंद करने के आदेश पर लगाई रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अमेठी के संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निलंबन के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी। इससे व्यापक जनहित में अस्पताल संचालित होने का रास्ता साफ हो गया। कोर्ट ने मामले में अमेठी के CMO से सुझाव भी मांगे हैं। डिप्टी सीएम केशव बोले, नाग वासुकी से लेकर द्रौपदी घाट तक होगा सौंदर्यीकरण। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को प्रयागराज जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में दारागंज स्थित नाग वासुकी से लेकर CDA पेंशन कार्यालय के पास द्रौपदी घाट तक गंगा किनारे सौंदर्यीकरण का निर्देश दिया। उन्होंने अफसरों से कहा कि अगले 50 साल को ध्यान में रखते हुए इनके सौंदर्यीकरण की रूपरेखा तैयार करें। सपा मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे प्रतापगढ़, काफिला रोककर रास्ते में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पर प्रतापगढ़ पहुंच गए। पार्टी की ओर से आयोजित कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में अखिलेश यादव हिस्सा लेंगे। लालगंज पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। काफिले के साथ प्रतापगढ़ जा रहे अखिलेश यादव लालगंज में कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखकर रुक गए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान बड़ी संख्या में सपाइयों ने माला फूल पहनाकर उनका स्वागत किया। हिंदू विवाह पर इलाहाबाद HC की अहम टिप्पणी। हिंदू विवाह को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि सप्तपदी हिंदू विवाह की महत्वपूर्ण रस्म है। रीति रिवाजों के बिना संपन्न हुए विवाह को वैध नहीं माना जाएगा। दरअसल एक महिला के खिलाफ उसके ससुराल वालों ने आरोप लगाया था कि उसने तलाक लिए बिना दूसरी शादी कर ली है। इस मामले में सुनवाई करते हुए HC ने ये टिप्पणी की है। डेंगू और वायरल फीवर का कहर, जोड़ों में दर्द, तेज बुखार और खुजली से परेशान लोग। लखनऊ से पहुंची स्वास्थ्य टीम। जिले के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी से लेकर अन्य वार्ड इन दिनों डेंगू वायरल फीवर के मरीजों से भरे पड़े हैं। साथ ही OPD में भी मरीजों की कतार लग रही है। इसमें अधिकांश मरीज तेज बुखार के साथ ही जोड़ों में दर्द की समस्या से परेशान हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर अब अस्पतालों में अतिरिक्त बेड की व्यवस्था कराने का निर्णय लिया गया। साथ ही दूसरे अस्पतालों से भी स्वास्थ्य टीम लगाने का निर्णय किया गया है।
एसबीआई खाता धारक के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। बैंक ने लागू किया देश भर के लिए नया नियम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कई शाखाएं ऐसी हैं जहां पर पेंशन धारकों और वरिष्ठ नागरिकों की लाइन लगी रहती है, यानी उनके अकाउंट बहुत ज्यादा हैं। उनके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। हाल ही में जारी किए गए अपडेट के अनुसार अब बैंक की शाखा में वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन धारकों को बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब इस प्रकार के खाता धारकों को अपने पैसों का लेन देन यानी पैसा जमा करना या पैसा प्राप्त करना ग्राहक सेवा के 2 पर ऑनलाइन किया जा सकता है। इसमें युवाओं को लेन देन के लिए आई स्कैनर की मदद ली जाएगी। जातीय जनगणना पर राजनीति के बीच इस राज्य का बड़ा फैसला, मुसलमानों का होगा सामाजिक आर्थिक सर्वे। देश में जातीय जनगणना को लेकर जारी बहस के बीच असम सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया। उसमें कहा गया कि राज्य के 5 मूल जनजातीय मुस्लिम समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाएगी। हॉकी में गोल्ड से एक कदम दूर भारत, सेमीफाइनल में कोरिया को 5-3 से चटाई धूल। भारत ने एशियन गेम्स 2023 में अब तक कुल 69 मेडल जीते। इनमें 15 गोल्ड के अलावा 26 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल का टिकट हासिल कर लिया। भारत ने कोरिया को सेमीफाइनल मुकाबले में 5-3 से मात दी। मणिकर्णिका फिल्म उत्सव दिखाई जाएगी 18 देशों की फिल्में। राष्ट्रीय लेवल के 26 वर्गों में बांटे जाएंगे पुरस्कार। मणिकर्णिका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में भारत समेत 18 अन्य देशों की 56 फीचर फिल्में और लघु फिल्मों का 4 दिवसीय प्रदर्शन किया जाएगा। यहां सिनेमा कला विकास के लिए 26 पुरस्कार और स्थानीय प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्वांचल श्रेणी में 3 पुरस्कार दिए जाएंगे। आम लोगों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा, सस्ता हुआ गैस सिलेंडर के दाम। सरकार की ओर से आम लोगों के लिए खुशखबरी आई है। सरकार ने उज्ज्वला स्कीम में दी जाने वाली सब्सिडी में इजाफा किया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि उज्ज्वला स्कीम में अब सरकार की ओर से एक सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ाकर 300 रुपए मिलेगी। इससे पहले सरकार एक सिलेंडर पर 200 रुपए सब्सिडी दे रही थी। सरकार के इस फैसले से 33 करोड़ गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।